अगर आपने अभी मेरा फोन नहीं दिया और कुछ भी बोला ना तो क्या करेंगे आप? तो मैं नीति को बता दूंगी आपके बारे में। क्या बताएंगे आप नीति को मेरे बारे में? मैं उसे बताऊंगी कि उसका होने वाला हस्बैंड मेरे साथ कैसी बातें कर रहा है। कैसी बातें कर रहा हूँ? जैसे आप अभी कर रहे हैं। बट मैंने क्या किया? देखिए, शी इज अ फ्रेंड नाउ। कोई भी वाइफ, आई मीन आपकी होने वाली वाइफ है ना, वो आई डोंट थिंक सो वो ये सब बर्दाश्त कर सकती है। तो आप कर लीजिए। मैं जा रही हूँ। क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं नीति, मिस सिंघानिया मेरी कंप्लेन करना चाहती है तुमसे। क्या कंप्लेन? अरे अभी तो बोल रही थी कि ये बोल दूंगी, वो बोल दूंगी, वो बता दूंगी, ये बता दूंगी। बताओ। अरे बोलिए ना। अब बोल नहीं रही हैं। अभी तक तो मुझे बोल रही थी कि नीति को आने दो, नीति को। मैं ये बोल रही थी कि नीति अपने वुड बी हस्बैंड को संभाल के रखो, वरना क्या? इन्हें मुझ में अपनी परी दिखाई दे रही है। हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। मुझे क्या, सबको तुम्हें परी दिखाई देती है। तुम्हें भी ऐसे लगता है ना? लगता था, पर अब क्लियर है ना संजू की वो परी नहीं है। नीति कर रही है बेबे को गुस्सा और यहाँ पर गुरविंदर की तो पहले क्लास ले ही चुकी होती है और वो ये कहती है कि पार्वती की बातों में तुम क्यों फंस गई हो, यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम्हारे संजू को छीन के ले जाएगी और पार्वती नहीं परी है। लेकिन यहाँ पर नीति मानने को तैयार ही नहीं और वो भाई उनको ही गुस्सा कर देती है और बोलती है कि पार्वती के खिलाफ मैं आपसे कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ और आप एक काम करो, आप ना चुपचाप से बैठो, आप कुछ घर का काम तो करती नहीं हो, आप ऐसा तो है नहीं कि घर का कुछ खाना बनाती हो या कुछ करती हो, बल्कि मेरे पैसों पर आप पल और रही हो, मतलब यहाँ पर मेरा पैसा और खर्च करा रही हो, कभी शॉपिंग करनी है, कभी कुछ करना है। अब आप एक काम करो, ये सारी चीजें बंद कर दो और यहाँ पर शांति से रहो, नहीं तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी। ये धमकी वगैरह सुनकर ना यहाँ पर बेबे और भाई गुरविंदर तो घबरा गए हैं और यहाँ पर गुरविंदर बेबे पे गुस्सा कर रही है कि तुमने भड़काया था नीति को मेरे खिलाफ, और यहाँ पर गुरविंदर जो है वो बेबे पे गुस्सा कर रही है कि तुमने भड़काया। अब जो मेन कल्प्रिट है वो तो परी है, वो तो हमने देखा ही है कि परी ने भड़काया है इन दोनों के खिलाफ, और जब ये नीति को पता लगेगा तब देखते हैं क्या होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो यहाँ पर राजीव की शर्ट का बटन टूट गया है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि मुझे यही वाली शर्ट पहननी है और इस बटन को लगा दो, लेकिन यहाँ पर परी के मुंह से निकल जाता है कि राजीव तुम्हें तो सुई में धागा ही नहीं डालना आता, तुम बटन कहां से लगाओगे। और ये जैसी बोलती है ना परी, सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई ये सारा सच सिर्फ परी को पता था और नीति को पता था और कोई जानता ही नहीं था कि भाई राजीव अपनी शर्ट का बटन ही नहीं लगा सकता। लेकिन अब किसी तरीके से परी भाई संभाल लेगी सारी चीजों को और नीति को उतना शक नहीं होगा, लेकिन गुरविंदर को शक हो जाता है और गुरविंदर बोलती है मुझे तो पता है ये परी है, लेकिन ये भाई नीति जो है ना पागल हो चुकी है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो इसको बेवकूफ बना रही है और इस बार तो मुझे लग रहा है कि पार्वती बच के चली जाएगी और नीति बुरी तरीके से फंस जाएगी। और देखते भी है कि भाई यहाँ पर बेबे और जब गुरविंदर के बीच में झगड़ा होगा और नीति से ये लोग अलग हो जाएंगे तो क्या भाई एक्सपोज कर देंगे नीति को, क्या सारा सच बता देंगे नीति के बारे में कि नीति ने किस तरीके से परी को मारा था। क्योंकि पार्वती तो यही चाहती कि किसी तरीके से इन दोनों में फूट डले और यहाँ पर इन दोनों में से कोई मेरे को सच बताए और यहाँ पर राजीव के सामने सारा सच आए।